जय हिंद साथियों बता दें कि आज होली का पर्व है जो पूरे देश भर में मनाया जाता है। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना सरकार दे रही है 15,000 की फ्री टूल किट और ट्रेनिंग। ऐसे करें आवेदन और तुरंत उठाएं लाभ। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी योजना है और इसमें सरकार आप सभी को टूल किट के साथ साथ आपको सभी को ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये प्रतिदिन देती है। आपकी ट्रेनिंग 15 से 17-18 दिन चलती है और उसके बाद जब ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है तो उसके लिए आपको टूल किट खरीदने के लिए जो भी आप ट्रेनिंग लिए होंगे तो उसी का सामान खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपये सरकार देती है। लेकिन कैसे देती है, आपको ट्रेनिंग कैसे करना होगा, कहां पर जाना होगा, कैसे आवेदन करना होगा, लाभ आप इसका कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज के हम वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे। आइए जानते बिना किसी देरी के आइए फुल डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकारों, सुनारों, लोहारों और कपड़े धोने वाले और कई अन्य प्रकार के श्रमिकों की आर्थिक सहायता और कौशल प्रदान करती है, प्रशिक्षण प्रदान करती है, यानी कि आपको ट्रेनिंग देती है। मैंने जो अभी आपको नाम बताए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी हैं, यानी कि आप चाहे श्रम करते हो या कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, सुनार हैं, लोहार हैं या कपड़े धोने वाले हैं, आप कोई भी धंधा करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो ये योजना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो सकती है। इस योजना में आपको बहुत सी सारी सुविधाएं मिलेंगी, बहुत से आर्थिक सहायता मिलेगी। चलिए आगे जानते हैं। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य इन कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2023 को की थी और इसे 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा दिवस पर लॉन्च किया था। इस योजना के तहत कारीगरों को सस्ते ब्याज दरों पर ऋण भी प्रदान किया जाएगा जिससे कि वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने धंधे को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण, यानी कि कौशल प्रशिक्षण का मतलब है आपको ट्रेनिंग देना, कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण भी प्रदान किया जाएगा जिससे वे अपने उत्पादों को ऑनलाइन बाजारों में बेच सकें। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 30 लाख पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में 15,000 रुपये का टूल किट भी शामिल है जो प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। यह टूल किट उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसमें वे लोग घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। मोटा अगर साथियों समझें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान होगी, कौशल प्रशिक्षण प्रदान होगी, डिजिटल सशक्तिकरण होगा, टूल किट मिलेगा, ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज होगा। देखिए, आर्थिक सहायता जो होती है आपको, इसका मेन लक्ष्य जो है आपको सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाएगा जिससे कि कारीगर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपको कम ब्याज दर पर, सस्ती से सस्ती ब्याज दर पर आपको ऋण प्राप्त हो सकेगा। कौशल प्रशिक्षण, यानी कि बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कारीगरों की कार्य क्षमता में सुधार होता है। डिजिटली सशक्तिकरण क्या है? देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन बाजारों तक पहुँचने के लिए डिजिटल कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन, हालांकि ऑफलाइन तो आप कर ही रहे होते हैं, अगर आप ऑनलाइन पहुँचना चाहते हैं, ऑनलाइन अपने सामान को बेचना चाहते हैं तो आप इसके माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम को भी अपना सकते हैं। टूल किट, देखिए टूल किट क्या होता है कि अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि आपका सिलेक्ट हो गए हैं, आप पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, ट्रेनिंग पूरा होने के बाद 15,000 रुपये का टूल किट प्रदान किया जाता है जिससे कि वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। ये 15,000 रुपये आपको बिना किसी ब्याज के, बिना किसी बाद में वो लेंगे भी नहीं आपसे, यानी कि 15,000 रुपये आपको फ्री में वो देते हैं ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सके। कोई भी जो व्यवसाय कर रहे हैं वही
वही व्यवसाय अपना अच्छे लेवल तक शुरू कर सकते हैं। अब देखिए जो लास्ट वाला है ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज, इसका क्या मतलब है? देखिए कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रचार और बाजार में लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से कारीगर शिल्पकार जो होते हैं वो अपने कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, अपने ब्रांड का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ना तो उनका सामान बिकता है और ना वो आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इस योजना के तहत आपको ब्रांड जो होगा आपका उसका प्रचार भी होगा और बाजार तक ले भी जाया जाएगा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं करनी है। समझिए कि इस योजना के तहत आपकी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होंगे और बहुत से फायदे भी होंगे। साथियों आइए आप जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए। देखिए ये तो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, आपके पास ये नहीं है तो शायद है कि आप इस योजना से वंचित रह जाएं। हालांकि ये सभी के पास होने चाहिए और होते भी हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, चालू हालत में मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें रिचार्ज नहीं है, बंद पड़ा है, स्विच ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा चलता रहना चाहिए, जिससे कि जो भी OTP आ सके, जो भी इन फ्यूचर जो मैसेज आता है तो वो आपके फ़ोन में आ सके और आप पढ़ के आगे की प्रक्रिया कर सकें। देखिए उसके बाद आपके पास एक ईमेल ID होनी चाहिए। अगर आपके पास ईमेल ID नहीं है तो आप किसी नज़दीकी स्वास्थ्य जन सेवा केंद्र में जाइए या अपने यार दोस्त से मिलिए, वो आपका आसानी से बना देंगे। ईमेल ID कैसे बनाएं इस पर मैं एक नया वीडियो भी बना दूंगा, जिससे कि आप आसानी से वो वीडियो देख के अपने आप ही ईमेल ID बना सकें। इसके बाद आपके पास बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, जिसमें आपके पैसे ट्रांसफ़र हो सकें, भेज सकें या निकाल सकें। तो इतने मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। अब साथियों बात कर लेते हैं कि PM विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल है, ऑनलाइन माध्यम पे आप कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं, प्रशिक्षण का चयन करें और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना है, टूल किट के लिए कैसे आवेदन करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम पर जाना होगा। देखिए ऑनलाइन माध्यम में जाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की मेन आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हम इस मेन आधिकारिक वेबसाइट को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स की सबसे टॉप लेवल पे रखेंगे, जिससे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको गूगल में सर्च कुछ नहीं करना है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टॉप लेवल पर जो भी लिंक दिखाई देगा आप उस पर क्लिक कर देंगे, आप मेन वेबसाइट में चले जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके आवश्यक दस्तावेज होंगे, मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करिए। अपनी रुचि अनुसार प्रशिक्षण का चयन करें। जो भी आप प्रशिक्षण करना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, आप उसका चयन कर सकते हैं, प्रशिक्षण पूरा करें। देखिए आप इसके बाद क्या होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको टूल किट के लिए आवेदन करना होगा। टूल किट यहाँ पर आपको 15,000 रुपये का दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ ये प्रोसेस होने वाला है। और टूल किट कैसे प्राप्त होगा ये देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए प्रशिक्षण पूरा करने से पहले, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को पूरा करना होगा। जो भी ट्रेनिंग होगी आपको कंप्लीट करना होगा, जितने भी दिन चलेगा। उसके बाद क्या होगा, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। आप प्रमाण पत्र अगर पूरी तरह से प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद टूल किट के लिए आवेदन अलग से करना होगा। यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद 15,000 रुपये के टूल किट के लिए आवेदन करना होगा। टूल किट वाउचर प्राप्त करें। जैसे ही आप आवेदन करेंगे, आवेदन स्वीकृति होने पर आपको एक टूल किट वाउचर प्राप्त होगा। वाउचर का उपयोग करके आवश्यक टूल किट खरीद सकते हैं। जैसे ही आपका टूल किट मिलेगा तो आप टूल किट चेक करिएगा। टूल किट अगर आपका आ गया होगा तो आप उस पैसे को ट्रांसफ़र करिएगा अपने बैंक में। फिर उसके बाद जो भी सामान खरीदना चाहेंगे आप खरीद सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी जानकारी है मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है, पूरी कोशिश किया है समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है, या कोई भी पॉइंट आपको मिस हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि अभी समझ में पूरी तरह से नहीं आया है, तो आप हमें समझाने की कोशिश करें। तो हम फिर से कोई ऐसी वीडियोज़ बनाएंगे जो आपको समझ में ना आया हो। जैसे कि आप क्या करिएगा, मेन पॉइंट हमें दे दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर ये मेन पॉइंट है, आप इस पर बताइए। तो मैं क्या करूँगा, उसी पर मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप साथियों कि मेरी जो मैंने बताई बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।